अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल दाव के आने वाले एपिसोड में इस वक्त आएगा एक मेगा ट्विस्ट, जब एक तरफ आलियान साद को देख लेगा और दूसरी तरफ अलमास बेगम असफर सिद्दीकी के साथ मिलेगी और भारी रकम के एवज एक डील करेगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स के साथ और इसकी माँ आलिया बेगम जो ये समझती हैं कि अब काफी टाइम गुजर गया और निशा की मौत का मामला ठंडा हो गया है, इसलिए वो दोनों माँ बेटा वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। मगर आलिया बेगम के दिल में अब भी आलियान का खौफ मौजूद होगा, इसीलिए वो साद को सख्ती से ताकीद करेंगी कि बिला जरूरत घर से बाहर ना जाए। मगर साद ने पहले कब आलिया बेगम की सुनी थी या उनकी कोई बात मानी थी जो अब सुनता? वो अपनी मनमानी करेगा और बाहर चला जाएगा। जहां आलियान जो ग्रोसरी कर रहा होगा और जब अचानक बाहर की तरफ देखेगा तो इसे रोड पे साद नजर आएगा। साद को देखकर आलियान चौंक जाएगा और इससे पहले कि आलियान बाहर जाकर उससे पकड़े, साद गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाएगा। साद को देखकर आलियान के सारे जख्म एक बार फिर से हरे हो जाएंगे और इससे शदीद गुस्सा आएगा और इसका जी चाहेगा कि साद के टुकड़े टुकड़े करके अपने मासूम बहन निशा का बदला ले। और नासिर को भी बताएगा कि इसने साद को देखा है। निशा को याद करके रोते हुए नासिर से कहेगा, निशा की आहें, इसकी सिसकियां अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं। मुझे लगता है इसकी रूह मेरा पीछा कर रही है। आलियान को इस कदर कर्ब और अजियत में देखकर नासिर उसे तसल्ली देते हुए कहेगा, संभालो खुद को आलियान। मगर आलियान अपने आप को कैसे संभाल सकता है, क्योंकि साद को देखकर उसके सोए हुए सारे दर्द दोबारा से जाग जाएंगे। और दूसरी तरफ जब आलिया बेगम को पता चलेगा कि साद घर से बाहर गया है तो वो साद पे नाराज होंगी और कहेंगी कि मैंने तुम्हें मना किया था ना बिला जरूरत घर से बाहर जाने से। आलिया बेगम की बातें सुनकर साद भड़क जाएगा और अपनी माँ से कहेगा कि मामा आप खामखा डर रही हैं उस आलियान से। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे हाथ लगाए या मुझे नुकसान पहुंचाए। मेरे सामने आया तो उल्टा अपनी जान से जाएगा। साद की बातें सुनकर आलिया बेगम सर पकड़कर बैठ जाएंगी। आलियान सारी रात कर्ब और अजियत में गुजारेगा और फिर अगले ही दिन आलियान साद को ढूंढता हुआ इसके घर पहुंच जाएगा और चौकीदार का गिरबान पकड़कर उससे कहेगा कि कहाँ है साद, बाहर बुलाओ उसे। तो चौकीदार बेचारा परेशान होकर कहेगा, मुझे नहीं मालूम साहब कहाँ है। हो सकता है फ्रेंड्स कि चौकीदार सच बोल रहा हो और आलिया बेगम यहाँ आई ही ना हो, बल्कि आलियान के डर से कहीं और रहने पर मजबूर हो। दूसरी तरफ असफर सिद्दीकी पहले आसिम की नौकरी खत्म करवा के और फिर अंबर के हाथों जलील होने के बाद अब मजीद ओछे हथकंडों पर उतर आएगा और किराए के गुंडों के जरिए आसिम और उसके घर वालों को हिरासा करेगा और उन्हें खौफजदा करेगा और आधी रात को इनके घर पे पथराव करेगा ताकि आसिम और उसके घर वाले डर जाएं और केस वापस ले लें। मगर आसिम असफर सिद्दीकी के इन ओछे हथकंडों से बिल्कुल भी खौफजदा नहीं होगा। अलबत्ता अलमास बेगम जो पहले भी यही चाहती थी कि आसिम केस वापस ले ले, वो अब इस पथराव से खौफजदा हो जाएंगी और कहेंगी कि कहीं असफर सिद्दीकी इसे और इसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए। वो एक बार फिर आसिम को मजबूर करेंगी कि केस वापस ले ले, मगर आसिम टस से मस नहीं होगा। तब अलमास बेगम आसिम से छुपकर असफर सिद्दीकी से मिलेंगी और इसे कहेंगी कि वो केस वापस लेने के लिए तैयार है। आप अपनी गुंडागर्दी बंद कर दें और मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचाएं। अलमास बेगम को देखकर असफर सिद्दीकी अपनी चाल की कामयाबी पे बहुत खुश होगा कि आखिरकार इसकी ये चाल कामयाब हो ही गई और अलमास बेगम खौफजदा होकर खुद ही इनके पास आ गई है। अलमास बेगम असफर सिद्दीकी से कहेंगी कि मेरी बेटी की जिंदगी तो आपके बेटे ने बर्बाद कर ही दी। तो असफर सिद्दीकी बड़े आराम से कहेगा कि इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, जो हुआ गलत हुआ, मैं उसे बदल तो नहीं सकता, मगर बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए एक डील तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि आप ही अपने बच्चों का सुकून चाहती हैं और मैं भी। और फिर अलमास बेगम अपने लालच और खुदगर्जी की वजह से अपनी बेटी अंबर की इज्जत की कीमत लगाएगी और भारी रकम के एवज केस वापस लेने की डील पर साइन कर देगी। और जब असफर सिद्दीकी एहसन को लॉकअप से निकालने के लिए वो पेपर लेकर पुलिस स्टेशन जाएगा तो आसिम भी वहाँ मौजूद होगा। उसे अपनी माँ पे बहुत गुस्सा आएगा और वो अपनी माँ का साइन शुदा वो एग्रीमेंट फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देगा और कहेगा कि जब तक मैं ना चाहूँ आपका बेटा कहीं नहीं जा सकता। आसिम की इस हरकत पे असफर सिद्दीकी को बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि अगले दिन एहसन को कोर्ट में पेश किया जाएगा और अगर एक बार केस कोर्ट तक पहुंच गया फिर तो एहसन का सजा से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। मगर अलमास बेगम को अब भी चैन नहीं आएगा। अब अलमास बेगम नेहा को डरा धमकाकर इस बात पर मजबूर करेंगी कि वो आसिम को कोर्ट जाने से रोके, मगर यहाँ भी अलमास बेगम को मुंह की ही खानी पड़ेगी, क्योंकि आसिम अब किसी के रोकने पे रुकेगा नहीं। वो कोर्ट जरूर जाएगा और एहसन को सजा भी दिलवाएगा। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये रिव्यू कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।